हाँ, अब देखिए ये हम लोग जो है जंगल में चल रहे हैं। अब ये महात्माओं की कुटिया आ गई है, जबकि टाटी घाट कम से कम रोड से 2 किलोमीटर आगे आए हुए हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ देखिए जंगल है। ये रास्ता है, ये पगडंडी रास्ता से हम लोग आए हैं और ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। इधर भी कुछ महात्माओं की कुटियाँ हैं, इधर देख रहे हैं। और ये एक महात्मा जी की कुटिया है, लेकिन इसके आगे भी कुटी है। तो इस तरह से हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है संतों की कुटियाँ हैं। और कहते हैं ना, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कहते हैं कि पग पग में जो है 1-1 करोड़ जो है अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन संतों के पास पैदल चलने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, गाड़ी तो अपने पास ज़रूर है, लेकिन जब देख लें कि संतों की कुटी आने वाली है 100-200 मीटर दूर है, तो हम पैदल उठ जाते। ये देखिए एक महात्मा की कुटी है। इस समय महात्मा जी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये देखिए उनका जो है गुफा टाइप जो है बैठकी है। और आगे देख रहे हैं, अब चल रहे हैं, कुछ संतों की कुटिया दिख रही है। उन्हीं संतों के आपको दर्शन कराएंगे, उन्हीं का सत्संग कराएंगे। और ये देखिए ये कुटियाँ देखिए, अब हम लोग आ भी गए हैं जैसे तैसे। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है। ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी एक बहुत अच्छे बाल योगी संत जी भी मिल गए हैं। और अचानक जो है अयोध्या से महाराज जी, अयोध्या से अयोध्या से महाराज जी आए हैं, राम हसड़ कुंज। हाँ, राम हसड़ कुंज कोई कमेंट हमसे कहा कि राम हसड़ कुंज के बारे में आप बताइएगा। आज थोड़ा वो भी चर्चा होगी और कुछ और सत्संग की। थोड़ी मैं दक्षिणा दे दूँ महाराज, छोटी सी दक्षिणा। हाँ कोई बात, ले महाराज जी आप लोग। तो इस तरह से जो है आप बाल योगी संत है, इनका भी थोड़ा, ये तो ज़्यादा नहीं बोल पाते, बोलने का मतलब है बोल पाते हैं, लेकिन ये है कि अपना ज़्यादा विघ्न समझते हैं कि ज़्यादा प्रपंच माने लोगों तक जाएगा तो लोग यहाँ बार बार आएंगे भजन करने वाले और डिस्टर्ब होगा। इसलिए महाराज जी हमारे बालक भगवान थोड़ा कम बोलते हैं। और हमारे जो है रामदास, हाँ रामदास जी नाम है। अच्छा, महाराज जी हमारे जो रामदास जी है, ये आपको बहुत अच्छा सत्संग देंगे। तो सबसे पहले महाराज जी आप नाम बताइए। राम नाम महिमा नहीं, नाम अपना। हाँ, रामदास। अच्छा, रामदास जी। मैंने ये गुरुद्वारा आपका कहाँ है? राम हसड़ कुंज। राम हसड़ कुंज, बहुत अच्छा। राम हसड़ कुंज की जो राम हसड़दास जी महाराज जी थे, बहुत उच्चकोट के सिद्ध महापुरुष थे। उनके बारे में महाराज जी आज उन्हीं के बारे में 5 मिनट बताइए। राम हसड़ कुंज कैसे थे, कैसे उनको प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम की प्राप्ति। वो हमारे गुरुदेव भगवान थे। उनके बारे में बताइए। हमारे गुरुदेव भगवान थे। और वो मध्य प्रदेश पौड़ी जिला के रहने वाले। अच्छा। और महाराज जी बहुत अच्छे भजन आनंदी संत थे, भजन करने वाले और भगवत प्राप्त किए हुए। महाराज जी कम से कम 5 लाख नाम जप रोज करते थे। हरे राम। और राम नाम का महाराज जी महिमा वगैरह बताया करते थे। और जो कुछ भी संतों के द्वारा जो सुना हुआ है, और श्री महाराज जी हमारे अयोध्या जी में जाकर के रहने वाले MP के, लेकिन अयोध्या में जाकर के भजन किया उन्होंने। राम मंत्रार्थ मंडपम भी बनाया है। हाँ, सही। और राम हसड़ कुंज नया घाट अयोध्या जी पुराना जगह है। अच्छा। वहाँ पर महाराज जी ने भजन किया है। और राम नाम का जो जाप किया है उसका नाम राम मंत्रार्थ मंडपम है। अच्छा। तो वहाँ पर जेठ आदि के महीने में या गुड़ पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में खूब धूमधाम से, और ज़्यादातर महाराज जी का बस मतलब जो भगत थे, जो महाराज जी से जुड़े हुए जो थे, वो तो और भी जगह के थे, लेकिन महाराज जी की जन्मभूमि MP के होने के नाते ज़्यादातर लोग उनसे जुड़े हुए थे। किस जगह था? पौड़ी जिला। पौड़ी के रहने वाले महाराज जी। तो इस तरह से महाराज जी राम नाम का दीक्षा दे करके। ये कौन सी ग्रंथ लिखा गया? प्रेम रामायण। ये कैसे उत्पत्ति इसकी हुई? महाराज जी ने प्रेम रामायण बनाया है। अच्छा। और रामायण, प्रेम रामायण का मतलब महाराज ने कहा कि सीता राम मिलन समारोह। अच्छा। सीता राम मिलन समारोह। अच्छा। तो महाराज जी विनोद में एक बात कहा करते थे कि जैसे कि चावल दाल हम जोड़ करके पाते हैं और रोटी तोड़ कर पाते हैं। तो रोटी पूरी तोड़ने का काम करता है, लेकिन चावल और दाल जोड़ने का काम करता है। हाँ, दही चूड़ा जोड़ने का काम करता है। तो दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो दही और चूड़ा जो होता है उसको जोड़ा जाता है, मिला करके पाया जाता है। और रोटी और पूड़ी जो होता है वो तोड़ कर पाया जाता है। तो जो आपने पूछा आपसे हमसे अभी प्रश्न,
उसका महाराज विनोद में कुछ इस तरह से जवाब देते थे, मतलब कुछ बताते थे कि भैया सीता और राम का जो समारोह प्रेम रामायण है। प्रेम रामायण। हाँ, प्रेम रामायण महाराज जी ने हमारा बनाया, बहुत सुंदर, पढ़ने के योग्य है। जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, रामायण शतकोटि अपारा, ये तो कुछ मैंने दृष्टि डाला महाराज अपने गुरुदेव के ऊपर में। और हमारे महाराज जी और संतों ने जो राम नाम का महिमा बताया है महाराज जी कि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। भगवान राम के नाम की जो महिमा है वो चारों युगों में है, चारों युगों में, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग में राम नाम की जो महिमा है वो विशेष रूप से है। इसीलिए भगवान के नाम के ही सहारे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, व्यक्ति का मुक्ति हो सकता है राम नाम के ही द्वारा। तो जीव आत्मा जब इस धरा पर मनुष्य तन को धारण करके आती है, हाँ। अपने साथ में क्या लेकर आती है, और जब अपने कर्मों के कार्य काल को पूरा करके जीव आत्मा इस धरा को छोड़ के, इस 5 तत्वों के शरीर को छोड़ के जब वापस जाती है तो अपने साथ में क्या लेकर जाती है? देखिए, आपने जैसे पूछा कि धरा पर आता है तो क्या लेकर के आता है और क्या लेकर जाता है। सही बात तो यह है कि व्यक्ति कुछ लेकर के आता नहीं है और ना कुछ लेकर के जाता है, लेकिन फिर भी एक अर्थ में नेकी और बदी लेकर के जाता है। सत्य बात है। मैंने अपने जीवन में क्या सत्कर्म किया है, क्या पुण्य किया है, अपना जीवन मैंने कैसे बिताया है, कितना नाम जप किया है, कितना संतों का साथ किया है। कहने का अभिप्राय है कि ये सब यही चीज साथ में जाता है, बाकी धन दौलत ये तो मिथ्या है, संपत्ति ये सब कुछ यही रह जाता है। प्रभु का नाम, प्रभु का भजन, संतों का संग जो हमने किया है, यही सत्कर्म हमारे साथ में जाता है और हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं। हाथ पसारे जाएंगे, मुट्ठी बांध कर आए हैं। इसलिए संतों का संग, भगवान का नाम जप, भगवान के नाम का जाप, संतों का संग क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संता। संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। सीढ़ी पर रखने के लिए भक्ति पर पहला पग जो हम रखते हैं वो संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। राम नाम की महिमा, राम नाम मनि दीप धरु, राम नाम मनि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों तरफ अगर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम किस पर रखो? जिह्वा पर। जैसे हम देहली के ऊपर जब दीपक रखते हैं तो भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होती है। अगर आप अंदर रखेंगे तो केवल अंदर में प्रकाश होगी, बाहर में रखेंगे तो बाहर में प्रकाश होगा, अंदर में नहीं होगा। अंदर में रखेंगे तो केवल अंदर में होगा, बाहर नहीं होगा। तो ये जवान जो जीव जो है ये क्या, यही देहली है। तो जीव रूपी देहली पर जब हम दीपक काहे का बोले? राम नाम का। राम नाम रूपी दीपक जब हम जीव रूपी देहली पर जब रखेंगे तो हमारे भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। इसलिए राम नाम मनि दीप धरु, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। अगर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम को। अच्छा, गोस्वामी जी कहते कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम की इतनी महिमा है कि कहते हैं कि मैं कहाँ तक उसकी बखान करूं। नाम प्रभाव जान शिवनी को। भगवान शंकर राम नाम को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जपहूं महाराज जी। हाँ। सादर जपहूं अनंग राती। महाराज जी, जो जीव आत्मा इस कलयुग में जन्म ली है उनका भाग्य अच्छा है कि खराब? देखिए, हर व्यक्ति अपना भाग्य और खराब की बात यहाँ नहीं है। त्रेता द्वापर, हाँ जी, तीनों में तो जो जीव आत्माएं जन्म लेती थी, हाँ, उनका बात कुछ और था। ये कलयुग में जो जीव आत्माएं जन्म ली हैं, हाँ, उनको भगवान क्या विशेष
बोला जाएगा राम नाम जपने से उद्धार हो जाएगा, हाँ कुछ भी जपने से भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, इसमें एकदम ये सरल है कलयुग। हाँ। तो जो जीव आत्माएं जन्म ली हैं तो वो उनका भाग्य अच्छा है कि बुरा? ये तो बहुत अच्छा है। भगवान देखिए, जो आदमी सतयुग में मैं सुनता था कि हजारों हजारों साल तपस्या करना पड़ता था, हाँ और ये कलयुग में बहुत सरल है हाँ भगवान को पाना। हाँ, बहुत सरल है। आप सही कह रहे हैं कि सतयुग में उतनी उम्र भी होती थी। सतयुग में तो बताते हैं 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, जिसमें 1 लाख में 10-10 हजार, 20-20, 50-50 हजार वर्ष महात्मा समाधि लगाए भजन कर रहे हैं। और कुछ त्रेता में भी ऐसा है कि 10 हजार की उम्र है, तो इतनी लंबी तपस्या भजन। लेकिन द्वापर में भी 1000 वर्ष की उम्र बताई गई है संतों के द्वारा, जो मैंने सुना है। हाँ, सही है। लेकिन कलयुग में तो केवल मात्र 100 वर्ष की उम्र। लेकिन कुछ महात्माओं का ऐसा इतिहास मिलता है कि 100 से भी ऊपर रहे भजन के प्रभाव से। एक गोस्वामी जी 126 वर्ष की आयु रही, और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं पहले थे। तो। लेकिन चलो, अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन यहाँ महत्व उम्र से नहीं रखती है। देखिए, हम कितने उम्र लेकर के जी रहे हैं, महत्व इसका नहीं है। महत्व ये है कि हम कैसा जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा, हमारा व्यक्तित्व कैसा बीत रहा है। मान लो हम 100 वर्ष की उम्र हमारी हो गई, लेकिन 100 वर्ष की उम्र होने के बाद भी मैं पाप करते हुए और चोरी करते हुए, ना जाने क्या क्या करते हुए मेरा जीवन बीत रहा है, तो बेशक तुमने 100 वर्ष का उम्र बिताया, लेकिन व्यर्थ बिताया, सत्य बात। व्यर्थ ही बिताया। अगर थोड़ी सी उम्र तुमको भगवान ने मानते हैं कि तुम अल्प आयु में ही तेरी देहांत हो गया, तू मर गया, लेकिन थोड़ी उम्र में तुम अच्छे कर्म करके बिताए भगवान का भजन करते हुए, तो उसकी सराहना है। ज्यादा और कम उम्र की मतलब नहीं है। कितने पर हमारे विवेकानंद जी की उम्र मात्र 39 वर्ष की थी, लेकिन वो 39 वर्ष की उम्र में पूरा विश्व उन्हें जान गया, ज्ञान के मामले में, भक्ति के मामले में। तो हम कैसा व्यक्तित्व, तो हमारा कैसा चल रहा है, महत्व इस बात का रखता है। इसलिए भगवान का नाम का ही जब विशेष बताया है, जो आपने पूछा कि जीव को उद्धार करने का केवल एक साधन है, राम नाम अवलंबन एकु। केवल राम नाम ही अवलंब है कलयुग में, नहीं कली जोग न जब तब ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। प्रभु के नाम का ही एक सहारा है। तो हम यही आपको बता रहे थे कि हलाहल विष को, जो मृत्यु को प्रदान करने वाला, विष पीने के बाद आदमी मर जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ महाराज जी कालकूट फल दीन यमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। यानी भगवान भोलेनाथ से अच्छा राम नाम की व्याख्या करने वाला कौन हो सकता है, और जानने वाला कौन हो सकता है। और राम नाम के ही प्रभाव को जान करके भगवान भोलेनाथ ने उस हलाल विष को पी लिया। कौन नहीं जानता, विश्व जानता। और विष पीने के बाद भी अमर हो गए जी। और उनका एक नया नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर विष बाहर अगर है तो संसार जल जाएगा, और राम नाम भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो हमारे राम जी को भी कष्ट पहुंचेगा। तो न अंदर जाने दिया, न बाहर रखा, कंठ में उतार लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो ये कितने प्रमाण बताऊं। दूसरा, नाम प्रभाव जान गणराहु, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान गणेश की भी पूजा राम नाम के ही प्रभाव से चल रहा है, क्योंकि गणेश भगवान भी महाराज जी राम नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है भगवान के नाम की। तो कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाए, और राम न सकहीं नाम गुण गाए। तो राम नाम मनदीप धरु जी हृदय हरिद्वार, और राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसका थोड़ा विस्तार में बताइए, व्याख्या टाइप इसकी व्याख्या। हाँ महाराज जी, अंक के अगर केवल आप 0 लगा रहे हैं तो केवल 0 लगाते जाइए तो उसका कोई महत्व नहीं है जी। लेकिन वो 0 के अगर एक आगे एक कोई अंक है, 1 है, 5 है, अगर एक अंक के आगे आप 1 शून्य लगा देंगे तो 10 हो जाएगा।
10 के आगे एक और जीरो लगाइएगा तो 100 हो जाएगा, 100 के आगे 1000 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन केवल अंक को हटा दीजिए, एक को हटा दीजिए तो जीरो का कोई महत्व नहीं है। जीरो लगाते जाइए, चाहे सैकड़ों जीरो लगा दीजिए। तो राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। यहाँ प्रभु के नाम का, राम नाम के नाम का ही महत्व दिया गया है। वो धिक्कार है उस सत्य को, उस धर्म को भी धिक्कार है जिस धर्म में, जिस सत्य में। हमारे भरत लाल जी ने यही कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। क्यों? क्योंकि मुझे वो धर्म भी नहीं चाहिए जो धर्म हमारे भगवान से हमको दूर कर दे, और वो सत्य भी नहीं चाहिए जो हमारे सत्यनारायण भगवान ही हमको छोड़कर चले जाए। अर्थ न धर्म न, जिस अर्थ के चलते अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वैसी संपत्ति भी नहीं चाहिए। और वह मुक्ति की, सही पूछा जाए तो भक्त तो मुक्ति की कामना महाराज जी कभी करता ही नहीं है। मुक्ति निराधार भगत राम भक्त जय परम जी महाराज जी। तो हमारे भक्त, हमारे संत क्या चाहते हैं? आप कहेंगे कि मुक्ति नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? तो भक्ति चाहते हैं, भक्ति चाहते, भगवान का भजन चाहते हैं। हमें अर्थ धर्म मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें प्रभु का भक्ति चाहिए। हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, अब तो ऐसी कृपा करो कि सब कुछ तज कर छोड़ के प्रभु आपका भजन करें, बस निरंतर आपका भजन हो। ठीक है, अगर आप कहेंगे फिर अर्थ की, देखिए अर्थ के भी कई कारण होते हैं। अब मतलब देखिए, अगर आप धर्म के मार्ग पर अग्रसित हैं तो धन से, पैसे से भी काम होते हैं। क्यों? हमारे महात्माओं ने भी धन को बुरा नहीं माना है। धन को भी लक्ष्मी, धन भी लक्ष्मी का रूप होता है, उसको भी प्रणाम किया है। लेकिन नहीं, हमारा धन सत्कर्म में जाना चाहिए। कहीं मठ मंदिर बना दो, संतों की दक्षिणा सेवा कर दो, भंडारा कर दो। कहीं स्कूल, कोई एक गरीब बीमार है उसके लिए कुछ बीमारी में इलाज करवाओ, अस्पताल बनवाओ। तो ये कैसे होगा? धन होगा जब ही तो होगा। तो धन भी बुरा नहीं है, केवल समझने की बात, हमारा धन जा कहाँ रहा है, सत्कर्म में जा रहा है कि दुरुपयोग में जा रहा है। पता चले मैं धन मिल गया, मैं दारू शराब पी रहा हूँ, वेश्यागामी कर रहा हूँ, अनेक कुकर्म कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, धन का सदुपयोग। तो हमारा दुरुपयोग और सदुपयोग की बात है। संसार में भैया कोई चीज बुरा नहीं होता है, परमात्मा ने कोई भी चीज बुरा नहीं बताया है, सिर्फ केवल दुरुपयोग और सदुपयोग का होता है। राक्षसों के पास बड़े बड़े बल था, उनके पास शक्तियां थीं, लेकिन कारण क्या था? वो अपने बल का दुरुपयोग करते थे। संतों को सताना, गरीब को सताना, दुरुपयोग करते थे। लेकिन जो हमारे कोई संत महापुरुष हुए, अगर उनके पास में शक्ति है, बल है, तो उसको सदुपयोग करते थे। कोई गिरा हुआ, कोई कमजोर है, उसको उठाना, या किसी को सहारा नहीं है उसको मदद करना, ये शक्ति और बल के द्वारा ऐसा करते थे वो। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ज्ञान मार्ग द्वारा भगवान को पाना सुलभ है कि भक्ति मार्ग द्वारा? सिर्फ छोटा सा प्रश्न है महाराज। भक्ति मार्ग द्वारा सीताराम, भक्ति मार्ग द्वारा थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए महाराज जी। मैं व्याख्या का करूं? थोड़ा सा महाराज कहिए, कुछ थोड़ा सा लफ्जों में थोड़ा व्याख्यान कीजिए। भक्ति मार्ग द्वारा का मार्ग बताइए और ज्ञान मार्ग द्वारा। हम, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं सीताराम। फिर भी महाराज जी आप बताइए। आप बताइए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? देखिए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर इतना है, हालांकि ज्ञान भी भक्ति का ही रूप है, लेकिन अंतर यह है कि ज्ञानी को भगवान के पास जाना पड़ता है, लेकिन भक्ति के पास ठाकुर जी स्वयं आते हैं। आप कहिएगा महाराज कुछ प्रमाण, तो प्रमाण में रामचरितमानस से दे रहा हूं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान राम जब दशरथ चक्रवर्ती महाराज, दशरथ क्या ज्ञान का रूप है, दशरथ ज्ञान का रूप है। चक्रवर्ती सम्राट जब बुला रहे हैं तो भगवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई,
तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। कितना प्यारा लग रहा। हमारे राम जी जब चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। तो कौशल्या क्या है? कौशल्या भक्ति है। और भक्ति जब जा रही है तो भक्ति अग्रसर हो रही है, आगे के लिए बढ़ रही है, लेकिन ठाकुर जी भक्ति की तरफ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अंतर है भक्ति और ज्ञान में कि भक्ति के पीछे ठाकुर जी दौड़ते हैं और ज्ञानी को भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान की तलाश, भगवान की खोज करता है। तो ज्ञान और भक्ति में ये थोड़ा अंतर है। और कुछ पूछिए आप। महाराज जी आपको कितने बरस हो गए यहाँ रहते? मेरे को तो 8-9 साल हो गए। अच्छा जी। तो महाराज यहाँ इस समय मच्छर तो बहुत तेजी लगता है। देखो 2 मच्छर ही लगा था तो मच्छर। इसमें सुनते हो छोटी छोटी कुटकी वो भी काटती है? हाँ, घुस जाता है अंदर। तब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं अब? तो पंखा चला लेते हैं? अरे पंखा संखा नहीं चलता रात को। अच्छा, बैटरी ना होगी? बैटरी है, छोटा बैटरी है, पंखा चलाओगे तो फिर। हाँ वो बैटरी अब मान चलाएंगे तो एक मूर्ति का चलेगा, एक मूर्ति की नहीं। हाँ, तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो हाँ सही, इसमें थोड़ी बहुत हवा आती है। बाहर लेटते हैं क्या? यहीं लेटते होंगे? हाँ, बाहर लेटते हैं। अच्छा यहीं लेटते हैं। हाँ तो कुछ हवा भी आ जाती है। अब थोड़ा सीजन भी बदल रहा है। अभी तो ठीक है, लेकिन बरसात में बहुत दिक्कत रहता है। अच्छा अच्छा। माल अभी तो ठीक है, अभी मौसम ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा। अब 10-15 दिन के बाद जहाँ थोड़ा ठंडी पड़ने लगेगी ना, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो महाराज जी हमारे कभी इसमें भी बना लेते, कभी गैस चूल्हा में बना लेते। तो महाराज रोटी इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ ऐसा है क्या? इसकी महिमा उसकी में क्या अंतर है रोटी बनाने में और रोटी के खाने में, या कैसा स्वाद होता है? मैं आपको क्या बताऊँ? नहीं, इसकी रोटी कुछ पानी में सुंधापन होता है, कुछ गुण होते हैं ना। मतलब आप सब जानते ही हो, उसमें क्या है। चलो अच्छा ठीक है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे प्रश्न किया, लेकिन महाराज जी अभी पूरा नहीं हुआ है। अब 2-4 हम कमेंट करेंगे। महाराज जी कल एक कमेंट हमसे किया कि महाराज जी घर में रहकर किस तरह से साधन भजन माने नियम ध्यान इत्यादि करें, कैसे करें? हाँ जी, घर में रहते हुए गृहस्थ लोग। जी देखिए, गृहस्थ में रह करके भी भजन किया जा सकता है, घर में भी रह करके आप भजन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हाँ ले, कुछ है नहीं है, झूठ मूठ के यहाँ दिखाते तो यहाँ आ जाता। देखिए ये बंदर है, ले ले ले, ये बंदर है। इनको जो है जंगल की पताई तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन यदि रोटी मिल जाए तो फिर छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा इन लोगों का। लेकिन चारों तरफ देखिए संत जी की तरफ चारों तरफ जाली लगी हुई है, इसलिए कहीं से भी नहीं आ सकते, ऐसी यहाँ व्यवस्था है। चित्रकूट के बिहग मृगा बेल तृणया पुण्य पुंज। हाँ, इस समय जो है एक आगे जो है बहुत अच्छे संत जी हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। और दर्शन कराने के बाद जो है दर्शन कराएंगे, और दर्शन कराने के बाद जो है उनका हम आपको वो करेंगे। अरे ये कुछ संत के जो है राशन है, तो राशन जो है वहाँ संत जी के पास पहुँचाना है, क्योंकि संत सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है, तो इस तरह से संतों की लीला अपरंपार है।
इसी में हम लोग चल रहे हैं और जैसा होगा फिर आगे देगा। देखो बंदर भी आ गए हैं। इस तरह से अपना संतों का जीवन में संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो हम लोग जो है हमेशा संत सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से अपना है।